हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे न्यू प्लेटफॉर्म समीक्षा एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास आपकी मैथ्स की डेमो क्लास है। तो आज हम ये देखेंगे कि मैं जो आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं वो किस मैं टाइप से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, या जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो हम जो पढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं इजी क्वेश्चन करा दूं, टफ क्वेश्चन छोड़ दूंगा, या फिर आपको मैं टफ क्वेश्चन कराऊं और इजी छोड़ दूं। आप सभी को बिल्कुल बेसिक से इजी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और हार्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी जानकारी में है और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप सभी को ये पता होगा कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है समीक्षा एकेडमी, इसकी ऑफलाइन क्लासेस अलीगढ़ में चलती हैं और अब हमने इसको ऑनलाइन भी हम इसको लेकर आए हैं। तो हमारी जो टीम है जीएस, साइंस, हिंदी और रीजनिंग सभी आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक कोई हम टॉपिक लेते हैं मैथ का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, अब आप कोई भी एग्जाम दो तो इससे यूनिट डिजिट से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है। अगर आप एसएससी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीजीएल मेंस में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब होता क्या है वहां पर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन सभी को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। लेकिन जो और अदर एग्जाम होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं जैसे 12th लेवल के एग्जाम हो गए या फिर 10th लेवल के एग्जाम हो गए, उनमें क्या होता है कि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो केवल सिंगल क्वेश्चन होता है। जैसे या तो मल्टीप्लाई में दिया जाएगा या फिर पावर में दिया जाएगा। लेकिन सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा क्वेश्चन होता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है एक से अधिक क्वेश्चनों को। तो हम वही देखेंगे आखिर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को हिंदी में कहा जाता है इकाई अंक। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इकाई अंक इसको कहा जाता है। अब इसके और भी नाम है इकाई अंक, और इसको क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट हिंदी में इसको कहा जाता है अंतिम अंक। अंतिम अंक। तो हमें जो यहां पर ध्यान देना है, देखो हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए या तो इकाई अंक यूनिट डिजिट, या आपसे पूछा जाए अंतिम अंक लास्ट डिजिट, दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 4 3 2 1, ये संख्या आपके सामने दी जाए और आपसे कहा जाए इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप क्या करोगे? यहां पर अगर इकाई अंक हमसे पूछा गया तो हम केवल अंतिम अंक को लेंगे, उससे पहले क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या लेना होगा? केवल अंतिम अंक हमें लेना होगा। तो यहां पर अंतिम अंक क्या है? 1। तो हमारा जो यहां पर यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो कितना होगा? तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखो इसी को अगर मैं आपसे कहूं 4 3 2 प्लस 5 3 4, इसमें इकाई अंक ज्ञात करें। संख्या मैंने आपके सामने क्या लिखी? 432 प्लस 534, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा इकाई अंक में केवल आपको अंतिम अंक लेना होता है, उससे पहले क्या दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहां पर क्या है 2, उससे पहले क्या दिया है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इकाई अंक में हम केवल किस पर काम करते हैं? इकाई अंक पर ही काम करते हैं, अंतिम अंक पर हम काम करेंगे। अब यहां पर अगर प्लस का साइन, तो हम अंतिम अंकों का योग करेंगे, यानी प्लस करेंगे। 2 प्लस 4 तो बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो अगर आप इसको डिटेल में देखें तो आप
कह सकते हैं 432 प्लस था तो आप इसको जोड़ेंगे 534। जब इसका सम करेंगे तो 4 2 6, 3 और 3 6, 5 और 4 9। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो हमें इतना सब नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, जब हमसे इकाई अंक पूछा गया है तो हम काम भी इकाई अंक पर ही करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं, अगर हम संख्याएं और बढ़ा दें, जैसा आपको दिया जाए 231 प्लस 432 प्लस 654, ये आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इकाई अंक ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा गया? अंतिम अंक। तो आप यहाँ पर अंतिम अंक कैसे निकालेंगे? देखो, अंतिम अंक आपको जब निकालना है तो केवल आप अंतिम अंक लेंगे। जैसे यहाँ पर अंतिम अंक क्या दिया गया? 1। यहाँ पर अंतिम अंक क्या दिया गया? 2। यहाँ पर अंतिम अंक क्या दिया गया? 4 दिया गया। तो आपको यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से लेना था 4। तो आप क्या लेंगे? 1, 2 और 4 लेंगे। अब आप साइन देखें, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे प्लस, तो बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो यही हमारा इकाई अंक होगा। 4 और 2 6 और 1 7, तो यही होगा। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो 1 + 2 + 4 = 7 आ जाएगा। अब इसको अगर और बड़ा कर दें, तो अगर हम इसको और बड़ा कर देंगे, जैसे संख्याएं भी अगर बड़ी हो जाएं, आपको दिया जाए 4321 + 7 5 63 + 4 2 8 9 + 5 4 3 7, ये आपको दे दिया जाए। यानी हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा तो मैंने आपसे कहा कि आपको केवल इकाई अंक ही लेना होता है। आप क्या लेंगे? केवल इकाई अंक लेंगे। उससे पहले क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 1, उससे पहले कितना दिया गया? 432। हम इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। केवल हम काम किस पे करेंगे? इकाई अंक पर करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 3, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 756, इससे कोई मतलब नहीं। 9, तो ये 428, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर है 7 543, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना था? आपको केवल इकाई अंक लेने। यहाँ पर दिया 1, यहाँ पर हमें 2 दिया गया, यहाँ पर हमें 9 दिया गया और उसके बाद 7। तो 1 + 3 + 9 + 7, 1 + 3 + 9 + 7। तो जब आप इन सभी का सम करेंगे तो 7 और 3 10 और 9 19 और 1 20। तो 20 में इकाई अंक क्या होगा? तो 20 में इकाई अंक आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अभी तक मैंने केवल सम किया है। अब जैसे आपको अगर मल्टीप्लाई दिया जाता है तब आप कैसे करोगे? तो अगर हमें मल्टीप्लाई दी जाए इकाई अंक में, जैसे आपको अगर दिया जाए 43 × 42, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था आपको केवल इकाई अंक लेने। तो आप क्या लेंगे? 3 और 2, 3 लेंगे और 2 लेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसके बाद जैसे अगर संख्याएं और बड़ी हो जाएं और आपको दे दिया जाए 741 × 852 × 327, ये आपको दिया जाए, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? केवल इकाई अंक लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? केवल इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 1, यहाँ पर 2 और ये 7। तो आपको क्या करना होगा? 1 2 और 7। अगर मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 7 दूनी 14 कम 14 और 14 में इकाई अंक होता है 4। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब देखो, हो सकता है संख्या आपको और भी बड़ी दे दी जाए,
तो एक हम और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, उसके बाद जो और क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं हम वो देखेंगे। अब जैसे हमें दिया जाए अगर 4 3 2 1 गुणा 5 6 7 5 गुणा 3 2 3 6 गुणा 7 8 9 3 गुणा, यह हमें दिया गया। तो क्वेश्चन में केवल आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप केवल क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम प्रत्येक में इकाई अंक देखें, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें आपस में तो 3 6 18 और 18 5 90। अब एक बात आपको और याद रख के चलनी है, जब हम 5 में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन सम, तो जो हमारा इकाई अंक होगा वो 0 आएगा। तो इकाई अंक क्या होगा, 0। और अगर हम 5 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, विषम संख्या से, तो तब हमारा इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ये बात आपको नोट में लिख लेनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी दे दिया जाता है और वहाँ पर यही पॉइंट हमारा काम करता है। तो इसलिए आप ये याद रख के चलें। तो 5 गुणा सम बराबर 0 होता है। अब कैसे होता है, जैसे आप 6 5 30, तो इकाई अंक आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 ही आएगा। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अगर हम विषम नंबर की बात करें तो 5 की पावर 1, या हम ये कह सकते हैं आप 5 में 1 से गुणा करें तो 5 ही आता है। आप अगर 5 में 3 से गुणा करें तो 5 3 15, इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर आप 5 में 5 से गुणा करें तो इकाई अंक 50 25 5 ही आएगा। तो अब 5 में अगर ऑड नंबर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इकाई अंक 5 ही मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आप सम संख्या से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पंजे 10, इकाई अंक 0। अगर आप 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20, 0। अगर आप 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30, 0 आएगा। तो किसी भी सम संख्या की अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स हमने एग्जाम्पल लिए हैं। हो सकता है आपको मल्टीप्लाई में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए और पूछे भी जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ेंगे, कुछ हम थ्योरी जो हमारी एग्जाम में बहुत हद तक हेल्पफुल होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं होता और क्वेश्चन इजी होता है और हम उसको क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं। तो वो सभी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक हमारे चैनल को जरूर पहुंचाएं, बाकी उनका भी कुछ भला हो सके।